तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में पूरी तरीके से कन्वर्ट करना सीखेंगे कि कैसे करके हम कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कल बेसिक इसका पूरा बता दिया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे इनको पहचाना जाता है, सारी चीज़ें की मैं जो भी थी सभी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे इनको एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम चेंज करने का जो फंडा है वो सीखेंगे। तो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता भी दी थी, जैसे कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। और जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जैसे हम सैड जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको कैसे करके चेंज किया जाता है, तो वो भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले आज हम डायरेक्ट बात करते हैं इनमें आने वाले शब्द के बारे में। जैसे कि आपको सबसे पहला शब्द मैंने बताया था रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अलास। दूसरा शब्द मैंने आपको बताया था हुर्रा। तीसरा शब्द मैंने आपको बताया था ब्रावो। ब्रावो। चौथा शब्द मैंने आपको बताया था वाओ। पांचवा शब्द मैंने बताया था ओ। तो ये देखिए काफ़ी सारे शब्द हैं। अब देखिए दोस्तों, इनमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले शब्दों की हम बात करते हैं। और एक और होता है जिसको आप ध्यान रखिए, ये भी आ जाता है ओ, ये भी आ जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो शब्द है आपका वो है ये अलास। ये सबसे ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में, इससे बना वाक्य। अब इसको आप कैसे करके चेंज करते हो, तो डायरेक्ट नरेशन में आपको रिपोर्टेड स्पीच में अलाज लिखा हुआ दिख जाए तो आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब बनानी है वो क्या बनाओगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो लिखोगे। क्या लिखोगे, सोरो। जो जो इम्पोर्टेंट है केवल वही बता रहा हूँ मैं, बाकी तो आप इनका सेंस लगा के भी अगर लगा दोगे एक्सक्लेम विद करके, जैसे हुर्रा क्या है, खुशी होगी। ब्रावो क्या है, खुशी होगी। वाओ क्या होगा, सरप्राइज होगा। ओ क्या होगा, दुख हो रहा है यहाँ पे, यानी सोरो लगा सकते हो। ओ क्या हो रहा है, ये ओ भी दुख है। तो मतलब मेन बात क्या है कि जहाँ पे आपको भाव से पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या है। जैसे हुर्रा है, यहाँ पे खुशी हो रहा है, तो आप एक्सक्लेम विद जॉय लगा दोगे। क्या कर दोगे यहाँ पे, एक्सक्लेम्ड। ये एक्सक्लेम्ड की स्पेलिंग ऐसे नहीं है, ऐसे होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ये हो जाएगा इसका। ब्रावो के लिए भी आप यही लगा सकते हो, दोनों चल जाएंगे। हुर्रा के लिए भी यही चल जाएगा और ब्रावो के लिए भी यही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं। अब समझो, यहाँ पे बात को समझो। तीसरी बात, ये जो वाव है, वाव दोस्तों, वाव जो होता है इसको हम यूज करते हैं सरप्राइज्ड होने के लिए। तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आप लगा सकते हो यहाँ पे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड ये लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सरप्राइज लगा सकते हो यहाँ पे। तो मतलब आप बस सिर्फ ये बात को समझ लो, ये आपके तीन इंपॉर्टेंट हैं, ब्रावो, हुर्रा और अलाज। ये तीन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इन तीन को आप तैयार कर लो पूरी तरीके से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको कॉमन चेंजेस। अब हम बात करते हैं अपने रूल्स की तरफ बढ़ते हैं भैया। तो रूल्स आपको सबसे पहले मैंने बता दिया था कि आपको सेंटेंस मिलेगा जिसमें आपको एक्सक्लेमेटरी वाक्य देखते ही पहचान बताई थी, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड होती है, सैड, उसको भाव अनुसार कैसे बदला जाता है। रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसके हम देखते हैं कि उसमें भाव क्या है। अलाज होता है तो दुख हो रहा होता है, ब्रावो होता है तब भी खुशी होती है, और अगर हम बात करें हुर्रा होता है तब भी खुशी होती है। तो मतलब जो भी चीज़ें हैं हम मन के भाव से बताते हैं, यानी कि हृदय के भाव अनुसार बदला जाता है। हृदय के भावानुसार बदला जाता है, भावानुसार बदला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी बात। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या करते हैं, डेट कंजंक्शन लगाते हैं। तीसरी बात, वहाँ की असर्टिव बना देते हैं वाक्य को।
अंत में क्या करते हैं, असर्टिव बना देते हैं। चौथा जो रूल होता है, समझो बात को, बिल्कुल आराम से समझते हुए चलो, जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड होगी उसको हृदय के भावानुसार बदल दोगे। जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी रिपोर्टेड स्पीच में अलाज है तो मैंने पीछे बताया क्या कर दोगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो कर दोगे। अगर आपका खुशी हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर दोगे। अगर आप किसी बात से सरप्राइज हो रहे हो, जैसे वाओ नाइस कार, आप देख के सरप्राइज हो गए इस बात को, तो आप क्या लिखोगे, एक्सक्लेम विद सरप्राइज्ड। ठीक है, ऐसे करके लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट कंजंक्शन लगाना है, असर्टिव वाक्य में बना देना है। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो हम सब में करते हैं। जो भी अदर सेंटेंस होते हैं उनको क्या करते हैं, असर्टिव में बदल देते हैं, ये तो नॉर्मल बात है। ठीक है, और उसके बाद पांचवा एक बात और याद रख लो, जहाँ पे वेरी और हाउ, ये मैंने शायद कल भी बताया था आपको, ये मैंने कल भी बताया था वेरी और हाउ। ठीक है, तो चलिए फिर से बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए वाक्य में आपको वेरी और ग्रेट, इनका इस्तेमाल कब करना है, वेरी और ग्रेट का इस्तेमाल कब करना है, ये मैंने आपको बताया था ऑप्टेटिव के अंदर। तो जब भी वाक्य में आपको व्हाट या हाउ दिख जाएगा तो आप इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आप करेंगे जब आपको दिखेगा क्या, व्हाट या हाउ। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपके 4 रूल हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमें किस प्रकार के मिल सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है इसका, जो कि आपको एक्सेप्शन टाइप के में मिल जाता है, क्योंकि इस टाइप के वाक्य जो होते हैं वो बहुत ही अपर टाइप के होते हैं, अपर लेवल के। ठीक है, तो इनको भी आप समझ लेना जरूरी है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, आपको वाक्य में हैवन नोज, HEAVEN, हैवन नोज, ठीक है, KNOWS, हैवन नोज, या गॉड नोज, गॉड नोज, KNOWS, यानी कि हैवन नोज और गॉड नोज, इन दोनों में से एक भी अगर आपको दिख जाए, ठीक है, एक भी अगर आपको दिख जाए तो आपको वहां पे सीधे सीधे इनकी जगह चेंज करके लिख देना है कॉल्ड अपॉन। अगर गॉड है तो गॉड, हेवन है तो हेवन। ठीक है, गॉड या हेवन। नोज टू बिजनेस, ठीक है, टू बिजनेस, बिजनेस का मतलब होता है गवाह, विटनेस। ठीक है, कार्ड अपॉन गॉड हेवन नोज टू विटनेस, और गॉड ऑब्लिक हेवन इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसका प्रयोग करोगे और उसके बाद लगाओगे डेट, और अपनी रिपोर्टेड स्पीच जो भी होगी वो चेंज करके लिख दोगे। ये बातें हैं, आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो गए सारे रूल। अब आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस भी खत्म हो गया, यानी ये सारे रूल हो गए। तो चलिए जल्दी जल्दी एक दो सेंटेंस देख लेते हैं जिससे कि हमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। रूल अप्लाई करेंगे तभी तो मजा आएगा ना। तो चलिए सबसे पहले एक सेंटेंस है, बहुत ही इजी है। सी सैड अलास सी रुनाइड, RUINED, RUINED है, ये आई है, ठीक है, ध्यान रखना इसका, रोनाइड। अब सबसे पहले समझो यहाँ पे बात को क्या कह रहा है कि सी सैड, यानी कि उसने कहा, लड़की है सी है तो उसने कहा, क्या कहा, अला सी रुनाइड, हाय मैं बर्बाद, मतलब वह बर्बाद हो गई। किसी से कह रही है कि वह बर्बाद हो गई, कोई लड़की है कह रही है कि वह बर्बाद हो गई। अब यहाँ पे समझो बात को, ये तो इसकी हिंदी मीनिंग थी, हमें हिंदी मीनिंग से क्या लेना देना। हम तो ये समझ के चल रहे हैं कि हमें ट्रांसलेशन आती ही नहीं, हमें तो बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अपने 2 नंबर चाहिए, कैसे भी मिले। तो वो समझने के लिए समझो बात को, रूल सारे पता होने चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। सी सैड, अब हमें ये सैड है रिपोर्टिंग वर्ब हमारी, ये हमें दिख गया कि रिपोर्टिंग वर्ब है, तो यानी कि चेंजेस होंगे। चेंजेस के लिए हम पहुंचे रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में हम देखते हैं कि वाक्य में हमें दिख रहा है अलाज और उसके साथ एक्सक्लेमेटरी साइन दिख रहा है, यानी ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, ये हमें पता चल गया, यानी विस्मयादिबोधक वाक्य है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये बात हमने पहचान ली। अब पहचानने के बाद इसे हम बनाएंगे, यानी चेंज करेंगे इसको, कैसे करके चेंज करेंगे।
समझिए बात को। चेंज करने के लिए इसको सबसे पहले हम देखेंगे कि ये है अलाज, यानी सीधी बात है भैया कि यहाँ पे ये दुख हो रहा है। जब मैंने बताया कि जब भी आपको सैड को चेंज करना होगा तो तब आप देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में आपको दे क्या रखा है। तो रिपोर्टेड स्पीच में अलाज दे रखा है, तो सिंपल क्या करोगे आप, सी, और इस सैड को क्या कर दोगे, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। इतना इतना करने को कहा था मैंने। और इसके बाद आप क्या करोगे, डेट कंजंक्शन लगाओगे, और ये सी है। अब बताओ भाई, ये सी है दोस्तों, अब इस सी का क्या कोई चेंज होगा, जल्दी से मुझे बताओ। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन सुनो। रीजन ये है कि भैया ये क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। जब ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होता है वो एस अपॉन मतलब सन बटे 123 के अनुसार नॉट चेंज रहता है, तो सीधी सी बात है ये नॉट चेंज रहेगा, डेट सी रुनाइड। ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका क्या, इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इस प्रकार से बना। यानी कि यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी, सबसे पहले हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब सैड है यानी चेंजेस होंगे। तो चेंजेस के लिए हम जब रिपोर्टेड स्पीच में पहुंचे तो हमने देखी कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेटरी वाले रूल लगाएंगे। रूल लगाया तो हमने देखा कि सैड को बदलने के लिए हमें रिपोर्टेड स्पीच देखनी पड़ती है। रिपोर्टेड स्पीच में क्योंकि हृदय का भाव होता है छुपा हुआ, तो हृदय का भाव हमने देखा कि अलाज से हमें पता चलेगा कि दुख हो रहा है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, एक्सक्लेम्ड विद दुख, यानी दुख से भरकर उसने दुख में कहा। दुख में यानी एक्सक्लेम माने होता है किसी चीज में भाव विभोर होकर कहना। ठीक है, तो ये दुख में भर के कह रहा है। ठीक है, क्या कह रही है कि सी वर राइट, यानी वह बर्बाद हो गई। बस सीधी सी बात है, सिंपल, इतनी सी बातें हैं छोटी छोटी, तो ये समझ जाओ। ठीक है, ये आपका पहला वाक्य हो गया। चलिए इसी प्रकार से एक वाक्य गॉड हेवन नोज वाला समझ लेते हैं, ताकि अब देखिए कभी कभार क्या होता है, कंफ्यूजन करने के लिए आपके साथ पता है क्या कर दिया जाता है, ये जो एलाज है, एलाज, इसको उठा के इसके पास में रख दिया जाता है। अलाज सी सैड, मतलब कुछ इस प्रकार से घुमा दिया जाता है जिससे आप क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। बस आपको कोई क्या करना है, आपको बस पहचान लेना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। ठीक है, पहचान लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए एक गॉड नोज वाला देख लेते हैं। तो आई सेड, गॉड नोज यू आर गिल्टी। ठीक है, ये है। अब देखो इसे कैसे बनाना है, सबसे पहले देखो, बिल्कुल देखो, फोकस करो इस पे कि भैया सेंटेंस कह रहा है आई सेड गॉड नोज यू आर गिल्टी। अब ये है, यहाँ पे कॉमा लगेगा गॉड नोज के बाद में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसे देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आई है और ये सैड को ही चेंज किया जाता है इसके अनुसार। मैंने बोला जो भी यहाँ पे दे रखा होगा उसके अनुसार सैड को ही तो चेंज करोगे आप, तो सैड को चेंज करो आई। अब ये सैड क्या है, इसकी जगह क्या करोगे, कार्ड अपॉन गॉड। ठीक है, नोज टू बिजनेस, नोज टू बिजनेस डैट। अब ये यू है, यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, बट ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि यहाँ पे ही हो जाएगा, ही वाज। और आपका क्या है, आर है, यानी कि वाज हो जाएगा, और GUILTY गुल्टी हो जाएगा। यानी समझने वाली बात यहाँ पे केवल सी इतनी थी कि हमने सैड देखा, सैड के बाद हमने चेंज करने के लिए हम यहाँ पर आए, यानी रिपोर्टेड स्पीच में आए, जहाँ हमने देखा गॉड नोज दिख गया। गॉड नोज के लिए हमारा अलग रूल होता है, वो हमने सिंपल अप्लाई किया कि कॉल्ड अपॉन गॉड नोज टू बिजनेस, और उसके बाद डेट कंजंक्शन लगाया और सिंपल अपनी रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर दिया। तो ये हमारा बन गया इनडायरेक्ट नरेशन में, किससे, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज हो गया डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में। तो बस इसी प्रकार से आपको करना होता है और कुछ नहीं है, ये बस इतना ही है आपका। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पोर्शन खत्म। आज नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, अभी देखिए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस जो है वो बहुत ही इजी टाइप का टॉपिक है, तो उसको हम अभी नहीं उठाएंगे क्योंकि वो बाद में पढ़ाना है हमको। हम वो टॉपिक्स पहले कवर करेंगे जो कि हमने नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा अभी। तो मैं पहले ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक उठाऊंगा, उसके बाद सिंटैक्स, उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, और उसके बाद कन्वर्सन ऑफ सेंटेंसेस, और उसके बाद सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस जो होगा वो सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि 2 नंबर की आती है, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है उसमें, तो बहुत आराम से आप कर लोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।